पूरे पे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेट कर लेना है इंटेग्रल डी टी माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है, 3t और प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब प्रोसीजर क्या है कि हमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है। के लिए आप कोशिश करें कि पहले सब पर सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें या थोड़ा सा पहले अवेल्युएट कर लें। एक काम करते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा कर लेते हैं। इंटेग्रल एक तो 3t हो गया, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, चाहे माइनस करते हुए आप स्क्वायर रूट 3 अलग कर दें और स्क्वायर रूट t अलग कर दें, ठीक है। और या तो स्क्वायर रूट में रहने दें या अगले स्टेप में चले कर लें, और 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट t वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी पावर्स बनानी है, या तो हम इसको यहीं पर 1 डिवाइड बाय 2 पावर दे देते हैं, अगले स्टेप में भी दोनों के लिए ये पावर ऊपर चली जाएगी, इस तरह कर लें। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इंटेग्रल एक तो 3t है, एक आपके पास माइनस में स्क्वायर रूट 3 और t की पावर 1 डिवाइड बाय 2। आपको जजर 3 की जजर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, t को करें वेरिएबल को, ये तो वैसे भी इंटेग्रल के शुरू में चला जाएगा, ठीक है। और प्लस करते हुए t की पावर ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ तक आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेपरेट इंटीग्रेशन लगाई, नेक्स्ट आपने जजर और टी, ये जजर के अंदर जो 3 और t है ना, t के जजर को अलग कर दें स्क्वायर रूट को, और t के स्क्वायर रूट को अलग कर दें, और अगले में हमने उसकी फ्रैक्शन बनाई थी, नेक्स्ट ऊपर लेके आ। अब हमारा स्टेप होगा, इसमें हमने इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करनी है, यानी 3t डॉट डी टी पे अलग हो जाएगी, माइनस में इंटेग्रल स्क्वायर रूट 3 और t की पावर 1 डिवाइड बाय 2 डॉट डी टी, और फिर प्लस करते हुए इंटेग्रल t की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 डॉट डी टी आ जाएगा। सही हो गया। ये बात हम क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट को इंटेग्रल के शुरू में लाएंगे। 3 कांस्टेंट है, शुरू में लेके गए, इंटेग्रल में t आ जाएगा, की पावर इस वक्त 1 है, ये मैं पहले आपको बता दूं, और डॉट डी टी आ जाएगा। तो अगर t की कोई ना कोई पावर तो है ना, अगर पावर कुछ भी ना हो तो 1 जरूर होती है। इसी तरह से सेकंड वाले में आपने स्क्वायर रूट 3 कांस्टेंट बाई निकाल लिया, और इंटेग्रल में आपने t की पावर पॉजिटिव 1 डिवाइड बाय 2 डॉट डी टी रख लेनी, सिंपल। फिर प्लस करते हुए इंटेग्रल, और t की पावर आपने माइनस 1 डिवाइड बाय 2 डॉट डी टी रख लेनी। सही हो गया। अब हमने सब पे इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई भी कर दी है, और इनके कांस्टेंट्स को इंटेग्रल के शुरू में भी लेके आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने अब पावर रूल अप्लाई करने से पहले और रफ वर्क हम चेक करना है कि हमारा इसका डेरिवेटिव बेस का क्या बनता है। आप देखेंगे डी डिवाइड बाय डी टी इंटू टी विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो ये आपको पता है इसका डेरिवेटिव भी 1 बनेगा। तो हम यहाँ पर सबके साथ 1 मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ताकि हम इस बात का सबूत पेश करते हैं इसको कि हमारी कंडीशन कंप्लीट है। हो गया, यानी जो भी इंटेग्रल के आगे बेस है उसके ऊपर कोई भी पावर हो, बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस पर अब हम क्या करने वाले हैं, ये 3 कांस्टेंट वैसे आ गया, आपने बेस की जो भी पावर हो उसमें एक ऐड किया, पावर डिवाइड कर, ये कॉन्सेप्ट है इसका। फिर आपने नेक्स्ट देखा तो स्क्वायर रूट 3 है, वो तो क्लियर हो गया, पर आपने बेस जो भी है की पावर में आपने एक ऐड किया, और यही पावर आपने डिवाइड भी कर दी। नेक्स्ट आपके पास ये वाले बेस आ गई, इसकी पावर में भी आप यहाँ भी चाहें तो ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद आपने इसकी पावर में भी एक ऐड किया, और यही पावर आपने डिवाइड कर। हर बार एलसीएम लेना ज़रूरी नहीं होता, कुछ कॉन्सेप्ट को आप भी समझने की कोशिश करें कि बार बार आप इनके एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम तो समझ आ जाने चाहिए ना। देखिए सबसे पहला तो हमारा ये आ रहा है, इसमें 3 आ गया, t की पावर में 1 + 1 2 हो गया, डिवाइड बाय भी 2 आ जाएगा, बाद में सेपरेट भी कर देंगे। फिर माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है, के रूट 3 भी आ गया। लेकिन यहाँ अब आपको समझना है, देखें एक और आधा जो होते हैं यानी 1 और हाफ होते हैं आपके 1.5 यानी 1.5, जो 1.5 डेढ़ जो होता है ये 3 का हाफ होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। या फिर आप एलसीएम लेके देख लें, या फिर आप ये देखें कि ये 1 डिवाइड बाय 2 के नीचे जो 2 है ना, इसको +1 वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 2
और इसके 2 के ऊपर जो 1 है वो बीच में ऐड करना है। ठीक है, 2 1 द 2 और प्लस ऊपर वाला 1 ऐड किया तो ये 3 हो गए और नीचे फ्रैक्शन वैसे ही रहने दें। ये सिंपल लॉजिक है। इसी तरह नीचे भी 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। फिर प्लस किया आपने, लेकिन यहाँ आपने देखा फिर 2 1 द 2 और ऊपर वाला 1 माइनस होगा, तो -1 + 2 करने से +1 मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एलसीएम +1 डिवाइड बाय 2 आएगा और बाद में आपने सी लगा देना है। यही गलती जो कि इस स्टेप में हमने की। आपने सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। स्टार्टिंग में ही अगर आपके क्वेश्चन में कोई स्टेप खराब हो गया तो बोर्ड के पेपर में आपका वो क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, उसको क्रॉस कर दिया जाएगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एहतियात के साथ पेपर सोल्व कीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे तो ये हमारा ये 2 नीचे जो यहाँ पे वैसे ही आ रहा है ना, ऐसे ही रहेगा। 3 डिवाइड बाय 2 अलग कर ले चाहे कॉन्स्टेंट और आगे वेरिएबल लिख लें। फिर लिखें आप माइनस और 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ये नीचे वाला 3 नीचे रहेगा क्योंकि नीचे वाला 2 है ना डिवाइड हो रहा है, ऊपर स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ आ जाएगा टी की पावर 3 डिवाइड बाय 2। इसकी अभी भी यानी कि सोल्व किया जा सकता है इसको, और प्लस अब इतना भी करेंगे आंसर बन सकता है, नो प्रॉब्लम। और 2 और टी की पावर 1 डिवाइड बाय 2 प्लस सी। अब मैं देखना चाहूंगा कि ये आपका, मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ परेशान नहीं होना आप, ये आंसर है। लेकिन अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग बनाना है तो मुझे बुक वाला आंसर देखना पड़ेगा कि वहां पे 3 डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर है, बिल्कुल वहां थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। वहां पर एक तो टी की पावर 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट बनाया गया है। दूसरा यहाँ पर एक काम और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप टी करते हैं 3 डिवाइड बाई 2 आ गया टी का स्क्वायर बुक के अकॉर्डिंग, माइनस किया 2 स्क्वायर रूट 3। अब मैं आपको कहूं कि ये जो नीचे 3 है इसकी पावर 1 है। मैं आप थोड़ा सा स्टेप बढ़ाऊंगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक साइड पे कर लें चाहे रफ वर्क में। 3 की पावर है 1, मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं पावर के, एक तो 3/2 एक कर दूं और एक 3/2। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यही बनेगा इसका, और इसका बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। एक 3 की जगह पर आप 2 स्क्वायर रूट 3 लगा सकते हैं, ये ज़हन में रख लीजिएगा। इस तरह से इनमें से ऊपर वाला एक कट जाएगा और ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। और +2 और ये आपका 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट में चला जाएगा और प्लस सी। अब फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आता है कि i = 3 डिवाइड बाई 2 टी का स्क्वायर -2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 टी की पावर 3 डिवाइड बाई 2 और प्लस 2 स्क्वायर रूट टी प्लस सी। ये अकॉर्डिंग टू बुक आपके क्वेश्चन का